किसान आंदोलन के हमारे पूर्वांचल में पहचान स्थापित करने वाले साथी जयप्रकाश नारायण जी, 3 दिन का ही समय होता है। उस 3 दिन वह कहीं जा नहीं सकता है। अगर वह कहीं रिश्तेदारी नातेदारी कहीं चला जाए तो उसकी खेती खराब हो जाती है। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जो अभी खेत तो दिखाई दे रहे हैं, जोत कर छोड़े हुए हैं, बीज तैयार है, अभी रोपियाँ हो रही है और किसानों का एक बहुत ही सक्रिय काल चल रहा है, किसानों के सक्रियता का, मजदूरों का। और यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये आंदोलन की बहुत पुरानी सी धरती है। इसको छापा था और उस समय की स्मृतियाँ शहर में जहाँ भी जाते हैं हम लोग तो बता रहे थे हमारे साथी कि जहाँ भी जाते हैं राय साहब का उस रूप में नाम दिया जाता है। हमारे आंदोलन की नेता प्रेमलता जी हैं, जिन्होंने एपोआ के बैनर तले और CPIML के बैनर तले मजदूरों का, निर्माण मजदूरों का, रसोइया का और तमाम सभी तरह के अपनी मजबूत गतिविधि को संचालित किए हुए हैं। बड़े कारपोरेट घरानों के लिए, देसी विदेशी पूंजीपतियों के फायदे के लिए देश को संचालित किया जा रहा है और हमारे मजदूर किसान उसका शिकार हो रहे हैं। हम सभी लोग उसका शिकार हो रहे हैं और दमन के शिकार हो रहे हैं। जहाँ मजदूरों और किसानों की आवाज़ उठाना बहुत संकट का मामला बन गया है। यहाँ हमारे जिले के ही ले लिए जाएं तो हमारे किसानों और मजदूरों की राजनीति करने वाले लोगों में से आज 44 लोग जेलों में बंद हैं पिछले लगभग 1 सालों से। CPIML के ही 40 लोग बनारस जेल में बंद हैं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी कसक हो रही है कि उसमें से वो 40 साथी हमारे बीच नहीं हैं। कॉमरेड रामकिशोर वर्मा जी जेल में हैं साल भर से और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिनका कोई दोष नहीं था, वो किसान थे, मजदूर थे, जिनके यहाँ के लोग मारे भी गए, लेकिन मारने वाले को बचाने के लिए यहाँ के न्यायालय ने 40 लोगों को फर्जी तरीके से जेल में भेज दिया और अभी तक जमानत नहीं हुई है। छोटेलाल जी भी जेल में हैं, तमाम लोग जेल में हैं। हमारे और भी 4 साथी लखनऊ जेल में हैं। अगर ब्रजेश कुशवाहा और प्रभा होती उनकी पत्नी तो वो भी यहाँ होती। कॉमरेड कृपा शंकर और बिंदा उनकी पत्नी होती तो वो भी लोग यहाँ होते। वो सारे आंदोलनों को चलाने वाले लोग थे, वो जेल में हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कॉमरेड श्री राम चौधरी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बड़े संकट के दौर में, बड़े कठिन दौर में यहाँ सम्मेलन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और दूर दूर से चलकर हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। ऐसे दौर में जब हम स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो गाजीपुर में पैदा हुए और बिहार से लेकर के और पूरे इस पूरे क्षेत्र में किसान आंदोलन को संयोजित करने का काम किया उन्होंने। मुझे लगता है कि जब देश आज़ाद नहीं था, जमींदारी प्रथा थी, भूमि थोड़े से लोगों के पास थी और भारी दमन था भूमिहीनों का और इस रूप में देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हुई थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी और किसानों से बेपनाह वसूली की जाती थी और किसान खेती करने वाले लोग बहुत अधिक श्रम करते थे और बहुत खराब जीवन जी पाते थे। उस दौर में अंग्रेजों के समय में स्वाधीनता आंदोलन भी लड़ा जा रहा था, साम्राज्यवादी विरोधी अंग्रेजों को भगाने का और जमींदारों को भगाने का की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। उस समय जब खेत जोतने वाले का हो, इस नारे को भी मजबूती से उठाया जा रहा था और वह आंदोलनों का दौर था जब इन आंदोलनों से देश आजाद हुआ। दुनिया में समाजवादी क्रांतियां हुई, दुनिया में लाल झंडे का दबदबा कायम हुआ, किसानों मजदूरों के राज कायम हुए और हम सभी लोग उस दौर में महसूस कर रहे थे कि देश में जल्दी ही हम पूंजीपतियों के राज से के शोषण से जनता को मुक्त कराएंगे और हमारे किसानों और मजदूरों के नेताओं के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी। साथियों, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूरा चिंतन है, उनका जो आंदोलन है, तो कांग्रेस से जुड़ के काम करते रहे, लेकिन 1948 के आसपास 48 में ही मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और किसान आंदोलन को एक नया आयाम देने के लिए उन्होंने आगे की योजना बनाई। ये उनकी जो विकास की यात्रा थी, जो पूरी तरह से पूंजीपतियों से मुक्त करा करके और मजदूरों और किसानों का राज कायम करने की लड़ाई थी, उस लड़ाई के वो बड़े योद्धा थे। और मुझे लगता है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी उन्हीं के आंदोलन से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि बताएंगे जयप्रकाश जी नारायण जी कि जब राहुल सांकृत्यायन जी वहाँ छपरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया था वहाँ उनके किसी जमींदार ने, तो वो आंदोलन भी सहजानंद सरस्वती की उपस्थिति उस दौर में जीती उस आंदोलन में। दोस्तों, उस विरासत को याद करना और आज के चुनौतियों पर चर्चा करना, ये आज हमारे सम्मेलन का विशेष कार्यभार है और आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं कि आज उसके खिलाफ उसका संचार तंत्र उसके जिम्मे है, पूरी जुडिशरी उसके जिम्मे है, पूरा चुनाव आयोग उसके जिम्मे है और
आंदोलनों को कुचलने के लिए जो दमन तंत्र है, पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो तंत्र है, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, हमारे मजदूर नीतियाँ वो बदल दी गई हैं और कहा जाए कि खेती का चरित्र बदल गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो जमींदारों वाला वो जो पहले का चरित्र था, जमींदारी टूटने के पहले का, आज तक आते आते वो बहुत बदल गया है और खेती खुद ही एक माल में, खेत खुद ही एक माल में बदल गया है और खेती में होने वाली उपज गौर होती चली गई है। हमारे पूर्वांचल में किसान कहलाने वाला हर आदमी आज मजदूर भी है हमारे पूर्वांचल में। और इन सब की जटिल समस्याओं को लेकर के मैं चाहूंगा कि इस पर हमारे विद्वान वक्तागण अपनी राय रखेंगे और इस पर हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस धरती पर, इस आंदोलन की धरती पर ये देवरिया जो ऐसे ही एक बाबा राघव दास की कर्मभूमि है, जैसे बाबा राघव दास से भी स्वामी सहजानंद सरस्वती का, बाबा राघव दास से, महापंडित राहुल सांकृत्यायन से और इन तमाम आंदोलनकारी नेताओं से जिन्होंने किसानों, मजदूरों और को लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, उस पूरी विरासत को आज के इस आंदोलन से जुड़ते हुए आज के दौर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथी जो आज का बदला हुआ दौर है उसमें हम अपनी भूमिका कैसे निभाएं और आज हमारी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं जो बदल गई हैं पहले से। बहुत समाज बदल गया है, सत्ता का चरित्र, क्या कहा जाए, किसानी का चरित्र बदल गया है। समाज में जो कृषि प्रधान समाज था वह कैसे मजदूर प्रधान समाज होता गया है और ऐसे में हम अपनी रणनीति कैसे तय करें। इस सम्मेलन में हम इन सारी चीजों का विस्तार से बात करेंगे और इसी उम्मीद के साथ सभी साथियों को मैं इंकलाब जिंदाबाद कहता हूँ। साथियों,